नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट। आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। नजर डालते हैं सुबह की प्रमुख खबरों पर। जापान में आज द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा का दूसरा दिन है। आज भी उनके कई कार्यक्रम हैं। वो टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का दौरा करेंगे। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जापान न केवल दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं बल्कि जीवंत लोकतंत्र भी हैं, और ऐसे में उनकी साझेदारी सिर्फ द्विपक्षीय हितों तक सीमित नहीं है बल्कि ये वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दोनों ही नेता वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं। जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। ये यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव पटना से सीवान के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां वो आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नजर आएंगे। अखिलेश यादव आरा तक इस यात्रा में शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के रामबन में बादल फटने से भारी तबाही, 3 लोगों की मौत, मलबे में कई घर दबे। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बादल फटने से भीषण तबाही मच गई। अचानक आए सैलाब और मलबे में कई घर दब गए, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन दल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। भारी बारिश और दुर्गम इलाकों के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। घटना के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झटका, अपील कोर्ट ने कई टैरिफ को अवैध करार दिया। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ कानूनों के अनुरूप नहीं है। अदालत ने टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया। हालांकि अदालत ने ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का मौका देने के लिए टैरिफ को 14 अक्टूबर तक लागू रहने दिया। वहीं अदालत ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका दिया है। अदालत के फैसले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया। उन्होंने अदालत के हालिया फैसले को गलत बताया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी टैरिफ अभी भी लागू हैं। आज एक अति पक्षपातपूर्ण अपील अदालत ने फैसला जारी किया है कि हमारा टैरिफ हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका की ही जीत होगी। अगर ये टैरिफ कभी हटा दिए गए तो ये देश के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। ये हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा और हमें मजबूत होना होगा। अमेरिका ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और 80 अधिकारियों के वीजा रद्द किए। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास और फिलिस्तीन के 80 अधिकारियों का वीजा रद्द कर दिया है। फिलिस्तीन की ओर से वीजा के लिए किए गए आवेदन भी रिजेक्ट कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से पहले अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया। इसके तहत अमेरिका के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और 80 अन्य अधिकारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही कुछ नए वीजा आवेदन भी खारिज कर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में पहले भी फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व होता रहा है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने वीजा वापसी को संयुक्त राष्ट्र के मेजबान देश के रूप में अमेरिकी प्रतिबद्धता का उल्लंघन बताते हुए निंदा की और विदेश विभाग से अपने फैसले को वापस लेने का आग्रह किया। पीओके में सुरक्षा चौकी पर फायरिंग, 2 अधिकारियों की मौत, 1 जवान घायल। इस दौरान बंदूकधारियों के हमले में कम से कम 2 अधिकारियों की जान चली गई, साथ ही 1 जवान घायल हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना डायमर जिले के काराकोरम राजमार्ग पर चिलास के पास एक सुरक्षा जांच चौकी पर हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जहां पर गोलीबारी की गई उस चेक पोस्ट को 2023 में बनाया गया था। बताया गया कि हमला करने वालों का पता नहीं चल सका। अभी तक किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी भी नहीं ली है। गोलीबारी वाली जगह से 2 ग्रेनेड बरामद किए गए, साथ ही चौकी पर 17 गोलियों के निशान मिले हैं। महुआ मोइत्रा ने अमित शाह पर दिया विवादित बयान, भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर। शांति बहाली में तेजी लाने की कवायद, जेलेंस्की फिर डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में यमुना उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। एशिया कप से पहले बीसीसीआई में बड़ा फेरबदल, रॉजर बिन्नी ने छोड़ा पद, राजीव शुक्ला बने कार्यवाहक अध्यक्ष। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।